बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले ये जानिए कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। वाक्य द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी एक दो शब्दों से भी वाक्य पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा उस समय होता है जब हम किसी संवाद में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने कोई बात पूछी और उसके जवाब में कोई हाँ या नहीं कहता है। सामान्य तौर पर वाक्य में कर्ता और क्रिया दो तत्व आवश्यक होते हैं, जिसे उद्देश्य या विधेय कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, और विधेय कहते हैं जो बात कही जाती है। वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है। समापिका क्रिया जिसे कहते हैं, वह बात को समाप्त करती है। इसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। इसमें बच्चा कर्ता है और खाना खाया क्रिया। बच्चा उद्देश्य है और खाना खाया विधेय। इसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है। उसे मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य एक से अधिक सरल वाक्यों से बनता है। वो स्वतंत्र वाक्य इस तरह से जोड़े जाते हैं कि उनको अलग किया जा सकता है। यह योजक से जुड़े होते हैं। इसमें और लगा हो, अथवा हो, या हो, इसलिए हो, इन शब्दों से वाक्य जोड़ा जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। बच्चों, इसमें दो वाक्य हैं। सूर्योदय हुआ, दूसरा वाक्य है पक्षी चहचहाने लगे। अगर हम इन दो वाक्यों को अलग कर दें, सूर्योदय हुआ तो आशय स्पष्ट है, और दूसरा वाक्य जो है पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य भी अपने आप में पूरा है। इन दो वाक्यों को और से जोड़ा गया है। जब दो वाक्य जोड़े जाएं और अलग करने पर उनके अर्थ भेद में कोई दुविधा न हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और जो जुड़ा हुआ है उसको अलग किया जा सकता है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, ये दूसरा उदाहरण है। मैंने उसे पढ़ाया, इस वाक्य में बात पूरी हो गई। नौकरी दिलवाई, ये वाक्य भी अपने आप में संपूर्ण है। तो अब ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य योजक से जोड़े जाते हैं और उनको अलग किया जा सकता है, तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा वाक्य है मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसमें भी एक से अधिक वाक्य जोड़े जाते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य अर्थात मिला हुआ, जो मिला हुआ है उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसकी पहचान है कि यदि इन में जुड़े हुए जो वाक्य दो वाक्य हैं, एक आश्रित होता है और एक प्रधान वाक्य होता है। अब जो दो वाक्य जुड़े हैं, उनमें से अगर अलग किया जाए दोनों वाक्यों को, तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे
जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। बच्चों, इसमें दो वाक्य हैं। जब भी मैं उसके घर गया, घर गया एक क्रिया हो गई, यानी यह एक वाक्य है, और उसने मेरा सत्कार किया, यह दूसरा वाक्य है। अब अगर हम इन दो वाक्यों को अलग कर दें, जब भी मैं उसके घर गया, यह एक वाक्य है, तो अगर यह वाक्य हम कहते हैं तो इसके आगे ज़रूर लगता है कि कुछ न कुछ छूट रहा है, कोई न कोई बात है। जब भी मैं उसके घर गया, आगे क्या बात हो सकती है? वह मुझे नहीं मिला, या वो सो रहा था, या वो कहीं चला गया था। जब तक कुछ आगे कहा न जाए, यह वाक्य अधूरा है। जब भी मैं उसके घर गया, बात तब पूरी होगी जब ये कहा गया है इसमें कि उसने मेरा सत्कार किया। तो मिश्र वाक्य का आशय ये है कि इस तरह के वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य जोड़े जाएं और इस तरह से जोड़े जाएं कि अलग करने पर उनका अर्थ स्पष्ट न हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब, जहाँ, जैसे, जितना, इन शब्दों से जिस वाक्य का आरंभ होता है उसे आश्रित वाक्य कहते हैं, और उसके बाद वाला दूसरा वाक्य जो है वो प्रधान होता है। यानी प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य निर्भर है। अब एक बार फिर से समझ लो, सरल वाक्य या साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस तरह से जोड़े जाते हैं कि उन्हें अलग किया जा सकता है। अलग करने पर दोनों ही वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में वाक्य को इस तरह से जोड़ा जाता है कि उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है जब उन दो वाक्यों को अलग अलग किया जाता है। बच्चों, कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप पहचान करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये नोट बनाते रहेंगे व्याकरण का। इसे समझना भी है, लिखना भी है। तो ये कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप पहचान करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद कल मिश्र वाक्य के भेद भी हैं, वो हम बताएंगे।